यू ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आजकल तो पर्सनल लोन चुटकियों में मिल जाता है क्योंकि कई तरह के एप्स और कई तरह के बैंक्स ऑफर करते हैं पर्सनल लोन। पहली बात तो पर्सनल लोन होता क्या है, किस चीज़ों के लिए आप ले सकते हैं। पर्सनल लोन आप ले सकते हैं जैसे कि आपको अपने लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस करने हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या इवन एजुकेशन के लिए। इवन इंडिया में शादी करने के लिए भी पर्सनल लोन लिया जाता है। ये होम लोन, कार लोन जैसे लोन से डिफरेंट कैसे है और ये इतना महंगा क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। ये लोन में कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होम लोन लेते हैं तो बैंक्स आपका घर गिरवी रखते हैं, उसके कागजात गिरवी रखते हैं, क्योंकि अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो ऑफकोर्स वो आपका घर सेल कर सकते हैं। सेम इज द केस विद अ कार। लाइक अगर आप कार लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको कोलैटरल अपनी कार को ही रखना पड़ता है। अगर आप ईएमआई मिस करते हैं तो वो कार सीज कर सकते हैं। बट ये आपका टोटल ही अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें कुछ भी आपसे वो गिरवी नहीं रखवाया जाता है, जिस वजह से बैंक एक एक्स्ट्रा रिस्क बेयर कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई से थोड़ा सा अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट हाइयर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल लोन बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब लोग खुद कॉल कर करके आपको पर्सनल लोन बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी अप्रोचेबल काइंड ऑफ अ लोन। आपको इजीली हर बैंक से मिल जाएगा। एडवाइजेबल गवर्नमेंट बैंक ही होते हैं क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बाकी बैंक से, प्राइवेट बैंक से ऑफकोर्स लोअर ही रहता है। तो इस वाले वीडियो के लिए भी मैंने पीएनबी को एज एन एग्जाम्पल सेट रखा है कि मैं इसका वीडियो पर्सनल लोन का बनाऊंगी फॉर पीएनबी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन इजीली नेगोशिएट विद द बैंक्स। अगर ये मैं नेगोशिएट की बात कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड बिकॉज द इंटरेस्ट रेट is clearly negotiable. So for negotiating your interest rate, you have to be in that part where you can negotiate. Like if you are having 2-3 already offers of the loan, so you can definitely counter offer. It's just like a job interview, like you are counter offering the salary which you are getting. So ये normal है। काउंटर ऑफर का इसका ये मतलब नहीं है कि जो अगर बैंक सामने से फॉर एग्जांपल 10% बोल रहा है तो तुमने सीधा कह दिया नहीं मैं 2% दूंगा, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड रेंज होती है, आप उसी रेंज पे ही ऑफ कोर्स नेगोशिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपना सिविल स्कोर के बेसिस पे भी कई बार नेगोशिएट कर जाते हैं कि सी माई लोन रिपेमेंट हिस्ट्री इज वेरी गुड। अगर आपने कोई पास्ट में ऐसा कोई लोन जो आपने फॉर एग्जांपल 10-12 लाख का लिया और 2-3 महीने में ही पूरा चुका दिया, तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एक्चुअली pretty much nicely to your CIBIL score and वो थोड़ा सा नेगोशिएट उसके अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। मूविंग फर्दर अहेड, तो इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये हमेशा थ्रू आउट योर द टेन्योर ऑफ योर लोन वो फिक्स रहता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंज होता है एज पर द आरबीआई बेंचमार्क ऑफ रेपो रेट। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे और वाइस वर्सा, घटेगा तो वो घट जाएगा। सो इट्स अ वर्ड ऑफ एडवाइस कि अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो डू चेक विद द बैंक बिकॉज आरबीआई इज प्लानिंग टू चेंज देयर रेपो रेट, तो मे बी आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। सो डू क्रॉस चेक विद योर बैंक फॉर वंस। मूविंग अहेड, तो रेट पीएनबी के वेरी करेंगे एज पर द पर्सनल लोन। जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल लोन्स हैं पीएनबी में, 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल लोन, तो उन सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। इंटरेस्ट फॉर पर्सनल लोन फॉर पेंशनर इज 11.75% to 12.75% for the floating and fixed rate respectively. Personal loan for the military or defense personnel can be availed at the interest rate of 11.40% to 12.40% depending upon the floating and fixed respectively. इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी पीएनबी के बैंक के थ्रू आ रही है, अगर वो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 12.75% to 13.75% फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रिस्पेक्टिवली। कितने तरह के चार्जेस लगते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये भी लगते हैं इंटरेस्ट रेट्स के अलावा। प्रोसेसिंग फीस की बात करूं तो इट्स द 1% ऑफ योर लोन अमाउंट एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपके दो तरह के हैं। अगर आपका लोन 2 लाख या उससे कम है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 270 रुपीज़ है, और अगर उससे ज़्यादा है यानी 2 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख तक है, क्योंकि ये लोन 5 लाख तक ही मिलता है मैंने अभी बताया, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है 450 रुपीज़। लोन रिपेमेंट की बात करें तो बैंक आपसे NACH मैंडेट साइन कराएगी एंड आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा आपके अकाउंट से। तो पहली चीज तो बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जिस बैंक में भी आप अप्रोच कर रहे हैं टू गेट द पर्सनल लोन। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने होंगे, अपना AR, फॉर्म 16, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका सिविल स्कोर, 6 मंथ और 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी और इनकम सोर्स। ये बैंक टू बैंक वेरी होते हैं, कितने महीने का कितने साल का चाहिए होता है। पीएनबी की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल लोन उनके भी डॉक्यूमेंटेशन वेरी कर। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल लोन का मतलब यह है कि पीएनबी खुद ही एक पर्सनल लोन ही 6 अलग तरीके के पर्सनल लोन ऑफर करता है, जैसे कि पर्सनल लोन फॉर LIC एम्प्लॉइज, पर्सनल लोन फॉर डॉक्टर, पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉइड, पर्सनल लोन फॉर नॉर्मल जनरल पब्लिक एंड पर्सनल लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरीज
तो पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लोन है आपके। तो मिनिमम सैलरी इसके लिए आपकी 6 लाख होनी चाहिए और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ द लोन, यानी कि आप कितना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लिमिट है, लिमिट ये है कि 10 टाइम्स ऑफ योर सैलरी और 5 लाख विच एवर इज लो। अगर मैं टेन्योर की बात करूँ तो इसमें कोई स्पेसिफिक ईयर्स नहीं है कि साल का ये लोन होता है, बल्कि इसमें EMIs है कि 60 EMI यानी 60 EMI से ज्यादा इसमें आपको टेन्योर नहीं मिलता है। नटशल अगर मैं देखूँ तो PNB के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 8% से 12% या मैक्स टू मैक्स 13 to 14% वेरी करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।